हेलो एवरीवन, अफान हियर। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, और अगर आपके होमलैंड का ऑलरेडी लाइसेंस है तो उस पर आपकी कितनी फ़ीस कम हो सकती है। अच्छा, यूएई में लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में राइट हैंड ड्राइव होता है, इस तरह नहीं लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। और यहाँ पे इसको बहुत एक पावरफुल चीज़ माना जाता है। लाइक अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये एज अ डिग्री काउंट होता है। यहाँ पे दो तरह के लाइसेंस आपको मिलते हैं, एक है मैनुअल गियर और एक है ऑटोमेटिक। वो आपकी सिलेक्शन पे है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर दुबई से आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका होमलैंड का लाइसेंस है तो आपकी क्लासेस कम हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 इयर्स ओल्ड अपने होमलैंड का लाइसेंस है तो 10 क्लासेस हो जाएंगी, और अगर आपका लाइसेंस होम लैंड का नहीं है तो 20 आवर्स की क्लासेस होंगी। तो अच्छा, जब अगर आपकी 10 आवर्स की क्लासेस होंगी तो उसमें आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी। 10 आवर्स में आपकी बनेगी 2850, और आई टेस्ट के अलग हैं। और इसी में अगर आप फुल जाएंगे, अगर आपका होमलैंड का नहीं है और बिल्कुल आप न्यू ड्राइवर हैं, तो वो आपको 20 ही आवर्स की क्लासेस होंगी और उसकी ऑलमोस्ट फ़ीस बनती है तकरीबन 4000। 3850 है, पर आई टेस्ट वगैरह डाल के 4000 बनती है। और इसमें दो तरह के पैकेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लमसम भी ले सकते हैं और रेगुलर भी ले सकते हैं। लमसम उनके लिए ठीक है जो बिल्कुल न्यू ड्राइवर हैं, क्योंकि उसमें आप अगर फ़ेल होते हैं तो आपको दोबारा बार बार फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। फ़ीस नहीं देकर आप एक ही पैकेज में आप उनके साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अबू धाबी की तरफ जाते हैं। अबू धाबी में आपका ये कि अगर आपका होमलैंड का लाइसेंस है 5 इयर्स ओल्ड, तो उसमें आप आपकी जो है गोल्डन ट्राई दे सकते हैं। गोल्डन ट्राई की जो फ़ीस है वो 2000 है। उसमें आपको क्लासेस नहीं लेनी, जस्ट आपको गोल्डन ट्राई में, और अगर आप पास हो गए यू आर गुड टू गो। अगर आप पास नहीं होते, फेल होते हैं, तो आपको दोबारा अगेन क्लासेस लेकर पूरे नए प्रोसेस से चलना पड़ता है। पर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप गोल्डन ट्राई में पास हो सकते हैं तो बेटर ये कि आप गोल्डन अप्लाई करें गोल्डन ट्राई को, ताकि आप सिर्फ 2000 में अपने गोल्डन चांस में आपको लाइसेंस मिल जाए। अच्छा, इसमें ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका होमलैंड का लाइसेंस नहीं है तो आपको पूरी ही फ़ीस पे करनी है, क्योंकि आपको पूरी क्लासेस लेनी है। जैसे अगर अबू धाबी के तो वही 3850 है ऑलमोस्ट। आई टेस्ट अलग है, आई टेस्ट का 140 होता है। आप बाहर से भी आई टेस्ट करवा सकते हैं और आरटी के ऑफिस से भी करवा सकते हैं, वहीं पे आपका जो स्कूल है वहाँ से भी करवा सकते हैं। अच्छा, शारजा का जो केस है उसमें थोड़ा सा डिफ़र ये है कि शारजा होमलैंड के लाइसेंस को नहीं मानता। तो उसमें यह है कि आपको 40 आवर्स की क्लास ही लेनी है, और उसका ऑलमोस्ट जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है 4750। आज मतलब 4750 4800 इस तरह का है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें अगर फ़ेल होते हैं हर क्लास में तो आपको रेगुलर ही है। अगर आप लमसम नहीं लेते, रेगुलर ही चलेगा। आपको जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्किंग में फ़ेल हुए तो आपको दोबारा फ़ीस आपको पार्किंग की पे करनी पड़ेगी, और आपको लर्न करना पड़ेगा, और अगेन आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये शारजा का प्रोसेस है फ़ीस का, क्योंकि वो होमलैंड को नहीं मानता। तो इधर दो तरह के पैकेजेस हैं, एक है आपका लमसम और एक है आपका रेगुलर। तो लमसम पैकेज में ये होता है कि वो लमसम होता है आपका ऑलमोस्ट फ़ीस उसकी सारे स्कूल्स की ये 7 से 8000 के दरमियान होती है। उसमें ये कि आप फ़ेल भी हो रहे हैं तो आपको वो क्लासेस के दोबारा नहीं पे करने पड़ेंगे। आप लमसम हैं, जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आता तब तक आप उसका टेस्ट भी दें और थ्योरी भी लेते रहें और क्लासेस भी लेते रहें, कोई इशू नहीं है। पर रेगुलर में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थ्योरी आपने लर्न की है और उसके आप आरटी में फ़ेल हो गए तो आपको अगेन थ्योरी की फ़ीस देनी पड़ेगी और आरटी की फ़ीस देनी पड़ेगी कंटिन्यू करने के लिए। इसी तरह पार्किंग में फ़ेल हो गए तो उसमें भी आपको दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी और आपको फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब हर स्टेप पे आपको दोबारा फ़ीस देकर आगे बढ़ना है। जिसमें फ़ेल हो रहे हैं दोबारा उसकी फ़ीस देकर दोबारा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल न्यू ड्राइवर हैं तो आप लमसम पैकेज पे जाएं, ताकि वो आपके लिए ईजी हो कि आप जितनी बार भी फ़ेल हों और तो आपको जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता और तो तब तक आप करते रहें। पर अगर आप रेगुलर ले रहे हैं और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर में जाएँ, ताकि आप इजीली जो आपका स्टेप फ़ेल हो रहा है सिर्फ उसी की आप फ़ीस दें, उसी को पास करें। अच्छा, इसमें एक केस ये भी होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका होमलैंड का लाइसेंस नहीं है और जो आपको सेल कर रहा होता है लाइसेंस, मतलब जो सेल्स मैन है उधर का, वो आपको एक ऑफ़र देता है कि यार आप ऐसा करो कि फ़ेक होमलैंड का लाइसेंस मैं आपको बना कर देता हूँ, थोड़ी सी फ़ीस ले लेगा वो, और आप ये हो जाएगा कि 20 आवर्स से आप 10 आवर्स की क्लासेस ले लो तो आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी और आप जल्दी पास हो जाओगे। वो आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल न्यू ड्राइवर है और आपको कोई नो हाउ नहीं है
तो आपको 20 आवर्स की क्लासेस लेनी है। अगर आप 10 आवर्स की क्लासेस लेंगे तो उसमें ये इशू आएगा, आपने फेक लाइसेंस तो बना लिया होगा, ठीक है, आपको फ़ीस भी कम होगी, 20 आवर्स की क्लासेस की जगह 10 आवर्स की आ गई। पर आप जब एंड आरटी के उसमें टेस्ट पे जाएंगे तो तब आप फ़ेल हो सकते हैं, और यकीनन फ़ेल होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरी क्लासेस नहीं ली होंगी। तो उससे आपने बचना है। अगर आप बिल्कुल न्यू ड्राइवर हैं तो आप रेगुलर या लमसम पैकेज में जाएं और फुल क्लासेस में जाएं। और अगर आप आपका ऑलरेडी ओरिजिनल होम लैंड का लाइसेंस है तो फिर हाँ, आप दूसरे पैकेजेस में जा सकते हैं। गोल्डन चांस हो गया, 2850 वाला जो पैकेज है उसमें जा सकते हैं रेगुलर में। उसमें आप लमसम ना जाएं क्योंकि लमसम फिर ज़ाया होगा क्योंकि आप ऑलरेडी ड्राइवर हैं। अब आती है बारी कि आपने कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना है और कितने स्कूल। ऑलमोस्ट 11-12 स्कूल हैं यहाँ पे, पर सिलेक्ट कौन सा करना है? सिलेक्ट वो करना है जो आपके लोकेशन से पास हो, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो उससे पास हो, जहाँ पे आप इजीली एसेस हो आपकी, वो आपने सेलेक्ट करना है। और दूसरा ये जो पासिंग, जिसकी जो आपने रिव्यूज़ देख लेने, जिसकी पासिंग जो है वो अच्छी हो उनके रिव्यूज़ में, कि वो जल्दी पास करते हैं आपको। वरना कुछ स्कूल्स इधर ऐसे भी हैं कि पैसे कमाने के लिए वो आपको इंटरनली फ़ेल करते रहते हैं ताकि, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि रेगुलर क्लासेस होती हैं तो इंटरनली आपको फ़ेल करते हैं ताकि उनकी दोबारा फ़ीस आए और सब कुछ हो। तो आपने ऐसा स्कूल सेलेक्ट करना है कि जिसमें इंटरनली वो कम से कम फ़ेल करते हैं और उस स्कूल की रेपुटेशन और उनके जो पासिंग काउंट्स हैं वो अच्छे हों। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप स्कूल जाकर या उनका जो मेन ब्रांच है या उनकी जो फ्रेंचाइजेस हैं उधर ही से आपने अप्लाई करना है, उन्हीं के सेल्समैन के पास जाना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे काफ़ी जगह ये भी होता है कि रोड पे खड़े होकर वो अपनी ऑफ़र्स दे रहे होते हैं, लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले लो और ये कर लो वो कर लो, उनके पास नहीं जाना, वो टोटली फ्रॉड होता है। क्योंकि दुबई इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। बहुत ऑलरेडी फ्रॉड होते हैं इधर, पाकिस्तान के, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं इधर। तो इसलिए आपने उस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जेन्युइन फ्रेंचाइज़ जाकर उधर ही से बाई करना है, जो भी बाई करना है। रोड पे खड़े होकर, या कोई ऐसा भी होता है, कोई फेसबुक के ग्रुप से पोस्ट होती हैं कि वो कहते हैं आपको कि आप मुझे पैसे दे दो, आपका मैं अप्लाई कर देता हूँ, वो उस केस पे भी आपने नहीं जाना है। आपने जाना है तो डायरेक्ट उनके हेड ऑफिस जाना है या उनके फ्रेंचाइज़ पे जाना है और उनके जो ओरिजिनल पैकेजेस हैं वही लेने हैं आपने। नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं कुछ कि फ़र्स्ट आपने, जब आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, आरटीए फ़ाइल ओपन होती है जब आपने अप्लाई करना है, तो उसके बाद करना ये है कि आपको पहले थ्योरी टेस्ट मिलेगा। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्लासेस और जाकर भी प्रैक्टिकल ले सकते हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन ले लें, सारा कुछ इजीली उसमें एप्लीकेशन में बताया हुआ है। तो अच्छा, वो आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। उसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फिर आपने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, मतलब वहीं पे उसी ऐप पे होगा। आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहने जब आपके हो जाए कि आप अब पास कर सकते हैं आरटीए थ्योरी टेस्ट, तो फिर आपने आरटीए थ्योरी टेस्ट की फ़ीस देनी है और अप्लाई कर लेना है। फिर आपका आरटीए थ्योरी टेस्ट होगा, उसमें आप पास होते हैं। अगर फेल होते हैं तो हाँ, आरटीए का दोबारा फ़ीस देकर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप उसमें पास होते हैं तो फिर आप अपनी जो रोड क्लासेस हैं उस पे आएंगे। वो भी डिपेंड करता है, अगर आपके जो रोड क्लासेस हैं 10 आवर्स वाली क्लासेस हैं, 20 आवर्स क्लासेस हैं, खैर उसमें फ़र्स्ट आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी शुरू होगी 40 की जो स्पीड वाली रोड है उसमें आपकी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह 60 पे होगी, फिर 80 पे होगी, फिर एक नाइट क्लास होगी। इस तरह आपने क्लासेस देते रहनी है और फिर उसके बाद आपकी पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। पार्किंग में ये कि आपको सिखाएंगे पैरेलल पार्किंग और इस तरह की पार्किंग आपको सिखाकर उसके बाद आपको फिर आपका इंटरनल स्कूल का टेस्ट होगा। वो इंटरनली स्कूल का टेस्ट होगा, वो आपने पास करना है। उसके बाद आपने आरटी के लिए अप्लाई करना है कि जो आरटी का मेन टेस्ट है उसकी आपको डेट आएगी। वो जब आप पास करेंगे तब आपको जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिले। अच्छा, जब आप एंड पे जाएंगे, सारी आपकी क्लासेस जाएंगे, इंटरनल आप पास हो जाएंगे, फिर आपने अप्लाई करना है आरटीए के जो मेन टेस्ट है उसके लिए। वो हार्ड होता है काफ़ी, मतलब प्रेशर होता है, हार्ड तो नहीं, आपको ऑलरेडी आपको लर्न किया हुआ है आपको क्या क्या स्टेप्स करने, वो बस उसका प्रेशर होता है। आपने वो पास करना है, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत वर्थ है, एज अ ये डिग्री काउंट होता है। बाकी ये कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लेटेस्ट वीडियोस का वेट करें। थैंक यू।